नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रंजीत और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे करियर की जो फ्यूचर प्रूफ है, जिसमें हम बोल सकते हैं जॉब्स की कमी नहीं है और सैलरी भी टॉप लेवल की है, साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे और इसमें अगर आप अपना यहाँ पे इंटरेस्ट रखते हैं कंप्यूटर के अंदर, अगर आप जो हैकिंग की मूवीज़ हैं, वो देखना पसंद करते हैं, आपको मज़ा आता है या हम बात करें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी अच्छा लगता है, पसंद है आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो कुछ इस तरीके के अगर आपके इंटरेस्ट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। अब यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्लास 12th के बाद इंटरमीडिएट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाने के लिए। तो आज हम ये जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे टॉपिक को। तो सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे व्हाय साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या है सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है सिंपल तरीके से डिजिटल हम बोल सकते हैं सिस्टम को हैकर्स से हम बोल सकते हैं या साइबर अटैक से बचाने का। बस यही होता है साइबर सिक्योरिटी। इसको एक लाइन में ऐसे हम समझ सकते हैं जैसे हो सकता है बैंक अकाउंट्स हैं, उनको सिक्योर रखना है, डेटा है कंपनी का उसको सिक्योर रखना है हैकर से, मोबाइल है, लैपटॉप है, वेबसाइट है, ये सब सेव करना साइबर सिक्योरिटी के अंदर होता है। अब यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी फ़ील्ड्स होते हैं इसमें और इसमें सिक्योरिटी एनालिस्ट है, पुलिस के अंदर वर्क करना हुआ, फॉरेंसिक में वर्क करना और बहुत सारे डोमेन्स हैं। मतलब साइबर सिक्योरिटी में इतने सारे जॉब होते हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जॉब ढूँढ रहे हो, तो आपको आइडिया लगेगा कि कितने सारे जॉब्स हैं। मैं अभी आपको बहुत सारे यहाँ पे स्टार्टिंग जो है कैसे करनी वो बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत कुछ जो है यहाँ पे मेन है और इसमें अनफिल्ड जो जॉब हैं 2023 का मैं आपको बता रहा हूँ 3.5 मिलियन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 3.5 मिलियन जो है अनफिल्ड है। मतलब ऐसी जॉब हैं जिसको कोई ले ही नहीं पा रहा है। अब ये ग्लोबल लेवल का मैं बता रहा हूँ, ये इंडिया का नहीं है, बट ये 2023 का डेटा है। तो अभी करंट टाइम में मैं वीडियो बना रहा हूँ 25 के अंदर, तो ये डेटा आई थिंक 5 मिलियन तो होगा। अब इससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारी जॉब्स हैं, बट लोगों के पास राइट स्किल्स नहीं है, इस वजह से जॉब नहीं मिल पा रही है। अभी आपने अगर 12th पास किया है, 12th पास कर चुके हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी गेम चेंजर होने वाला है। तो हाई हम बोल सकते हैं सैलरी होता है इसके अंदर 6 एलपीए से स्टार्ट होता है सैलरी, एंट्री लेवल का कोई भी आप जॉब पकड़ते हैं, तो अगर आप फॉरेन में जाते हैं तो बहुत अच्छा सैलरी है। मतलब इंडिया में अभी उतना नहीं है इसका, बट फॉरेन में बहुत है। अब इसमें हम बात करें गवर्नमेंट में बहुत सा एक लोगों को है कि गवर्नमेंट जॉब करना है इंडिया के अंदर खासकर, तो यहाँ पे अब इंडिया में भी गवर्नमेंट जॉब जो है साइबर सिक्योरिटी में आ चुकी हैं और फ्यूचर में और भी आने वाली हैं। बिकॉज़ कहीं न कहीं सारे डिजिटल यूज़र हैं इंडिया में और बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं, तो साइबर सिक्योरिटी का जो फ्यूचर होने वाला है। आई होप आप समझ पाए होंगे साइबर सिक्योरिटी क्या है और क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ एजुकेशनल के बारे में 12th के बाद क्या करना चाहिए आपको थोड़ा-सा यहाँ रोड मैप के ऊपर आते हैं। तो 12th के बाद हम बोल सकते हैं 3 जो ऑप्शन है आपके पास। आप फर्स्ट है डिग्री के लिए जा सकते हो, यहाँ पे हो सकता है बीटेक, बीटेक आप कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस का कोई भी डिग्री आप कर सकते हो जैसे बीसीए, बीटेक, बीएससी। अब इन सभी में स्पेशलाइजेशन होने लगा है साइबर सिक्योरिटी के साथ। काफ़ी सारे कॉलेजेस करवा रहे हैं, काफ़ी सारे स्टार्ट करने को प्लान सोच रहे हैं। तो अब इसमें क्या है आप किसी भी डिग्री को स्टार्ट कर सकते हो कंप्यूटर साइंस में एंड उसके साथ-साथ आप कर सकते हो डिप्लोमा कर सकते हो, सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने निकल के आ जाते हैं जिसमें आप किसी भी ऑप्शन पे जा सकते हो और अपना फ्यूचर बना सकते हो। तो यहाँ पे ये जो हम बात कर रहे हैं डिग्री, ये डिग्री एक ऐसा है कि कुछ कंपनीज़ जो है मैंडेटरी कर देती हैं कि आपके पास डिग्री होना चाहिए। कुछ कंपनी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स के हिसाब से भी आपको स्किल्स के हिसाब से भी रख लेती हैं। फ्यूचर देखकर या हम बोल सकते हैं जो पास्ट एक्सपीरियंस देखकर वो आपको रख लेती हैं। बट आपके पास डिग्री होना चाहिए वैसे। अब इसके बाद यहाँ पे हम टेक्निकल स्किल्स के ऊपर जो मस्ट हैव हम बोल सकते हैं टेक्निकल स्किल्स हैं, उनको समझते हैं कि वो कौन-कौन सी होने वाली हैं। तो साइबर सिक्योरिटी में सक्सेस होने के लिए कुछ स्किल्स जो है मैंडेटरी है। जैसे कि बेसिक कोडिंग। बेसिक कोडिंग में हम बोल सकते हैं आपको कुछ लैंग्वेजेस आने चाहिए, जो पॉपुलर हैं, जो मार्केट में चलते हैं सबसे ज़्यादा और जो कहीं न कहीं यूज़ काफ़ी टाइम से हो रहे हैं। जैसे कि जावास्क्रिप्ट, पाइथन और यहाँ पे आपको और भी बहुत से लैंग्वेजेस जो हैं उनको बेसिक समझना चाहिए। मतलब आपको बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक कोड करना चाहिए। आपको ये नहीं है कि आप खुद से पूरा कोड डेवलप कर दो, बट इतना आना चाहिए कि कुछ छोटा-मोटा कोड है वो आप लिख सको। बस इतना आना चाहिए तो आप यूट्यूब से सीख सकते हो। हमारे चैनल पे भी पाइथन का पूरा 10 घंटे से ज़्यादा कोर्स है अवेलेबल, तो आप वहाँ से पाइथन सीख सकते हो। जावास्क्रिप्ट अगर आप कमेंट करोगे तो हम जावास्क्रिप्ट भी आपके लिए लेके आ जाएँगे। नेक्स्ट यहाँ पे नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग का पूरा हमने यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आप नेटवर्किंग के लिए आप जाओगे प्लेलिस्ट के अंदर, हमारे चैनल के अंदर, तो वहाँ पे आपको नेटवर्किंग मिल जाएगा। जो बेसिक नेटवर्किंग है, ये मस्ट है एंड बेसिक नेटवर्किंग में जैसे आईपी एड्रेस क्या होता है, वीपीएन क्या होता है, फायरवॉल्स क्या होते हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन आपको आइडिया होना चाहिए, क्या चीज़ें होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए पूरा नेटवर्किंग का प्लेलिस्ट है, आप उसको देख सकते हैं, आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो आपका प्रोग्रामिंग वो भी हम क्लियर करा रहे हैं यूट्यूब पे फ्री में, आपका नेटवर्किंग वो भी हम फ्री में करा रहे हैं। अब आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता होना चाहिए, जैसे कि लाइनक्स है, आपको पता होना चाहिए लाइनक्स कैसे यूज़ करना है, क्योंकि आपका ज़्यादातर काम रहेगा लाइनक्स के ऊपर। इसके साथ-साथ आपको ये पता होना चाहिए कि मैक कैसे वर्क करता है, मैक भी कुछ लाइनक्स की तरह आप वर्क कर सकते हो उसपे, क्योंकि उसमें भी टर्मिनल आपको मिलता है। फिर आपको विंडोज़ अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए।
अब यहाँ पे लाइनेक्स जो है, खासकर काली लाइनेक्स जो है, उसके ऊपर हमने पूरा कोर्स बनाया है। आप उसको देख सकते हैं, हमारे एलएमएस सिस्टम पे मिल जाएगा, मतलब हमारी साइट है, वेबसाइट, उस साइट पे आप जाओगे, अकेडमी में जाओगे, वहाँ पे अकेडमी के अंदर आपको बहुत सारे कोर्सेस मिलेंगे। वहाँ पे फ्री में आपको मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, आपको जहाँ भी देखना है आप काली लाइनेक्स पूरा सीख सकते हो हमारे चैनल से। तो आपको तीनों चीज़ें जो मैंने अभी बताई है, आपको तीनों चीज़ें हम यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप सीटीएफ चैलेंजेस होते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हो, पजल्स होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो। अब इसके लिए क्या है, आप इसको फ्री में करने के लिए आप एआई का यूज़ कर सकते हो। मतलब चैट जीटीपी है, उसका यूज़ कैसे करना है, किस तरीके से, तो अगर आप चाहते हो कि लाइक पजल्स या सीटीएफ के लिए कैसे आप चैट जीटीपी या बाकी एआई टूल्स हैं, उनका कैसे यूज़ ले सकते हो। अगर आपको नहीं क्लियर होता है ये पॉइंट, तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे बताइए कैसे हम चैट जीटीपी से जो है पजल्स जो है साइबर सिक्योरिटी के प्रॉब्लम सॉल्विंग के बनवा सकते हैं। तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा, बट उससे पहले आप खुद से ट्राई करें। तो ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे कुछ मस्ट स्किल्स थे। इसके साथ-साथ हम बात करें सॉफ्ट स्किल में, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ-साथ आपको कम्युनिकेशन जो है, आपका कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए लाइक यहाँ पे कोई गाली-गलौज ना हो, लाइक इस तरीके से, और एक प्रोफेशनल वे में आपका एक हम बोल सकते हैं पूरा यूज़ होना चाहिए कम्युनिकेशन। आपको ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ टोटल इंग्लिश आपको आनी चाहिए। हाँ, आपको बेसिक इंग्लिश आना चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर पाओ, और अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। बस इतना इनफ है स्टार्टिंग में, फिर आप एक्सपीरियंस के साथ कर सकते हो। अब इसमें आपको एथिकल माइंडसेट रखना पड़ेगा कि लाइक यहाँ पे आपको एथिकल माइंडसेट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मस्ट हो जाता है कि आप किसी काम को बिगाड़ना नहीं है, आपको बनाना है। तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा-सा माइंडसेट रखना पड़ता है। नाउ इसके बाद हम बात कर लेते हैं सर्टिफिकेशंस जो आपके हम बोल सकते हैं रिज़्यूम को बूस्ट कर सकते हैं। तो कुछ हैं एंट्री लेवल के, कुछ हैं यहाँ पे सर्टिफिकेशंस जो आपको जॉब दिलाने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला बिगिनर में हम आते हैं। बिगिनर्स में क्या है, एंट्री लेवल हम बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे आप काफ़ी सारे सर्टिफिकेट कर सकते हो। जो यहाँ पे है कॉम्प्टिया का टीआईए सिक्योरिटी प्लस, सिक्योरिटी प्लस काफ़ी अच्छा है, तो इसको आप कर सकते हो। सीएच कर सकते हो, एंड यहाँ पे इसके बाद अगर आप ये 2 कर लेते हो, तो आप फिर इंटरमीडिएट के लिए जा सकते हो। इंटरमीडिएट में क्या है, आप सीसीएनए कर सकते हो सिस्को का, एंड इसके साथ-साथ और भी काफ़ी सारे हैं, वो भी आप कर सकते हो। इसके बाद आप एडवांस में जाओगे, ओएससीपी है, सीआईएसएसपी है, तो और भी काफ़ी सारे होते हैं सर्टिफिकेशन जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के, वो आप कर सकते हो। अब आपको लगता है कि मुझे बेसिक जो है बिल्कुल स्टार्ट से करना है, और कैसे कर सकते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो हमारा एक खुद का डिज़ाइन है सीजीसीएच। तो मैं सजेस्ट करूँगा, आप बिगिनर हैं, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, तो सीजीसीएच कर सकते हो। उसके बाद ये कोर्स कैसे करना है, किस तरीके से आप करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो हमारा ये नंबर जो है ऊपर आपको मिल रहा होगा यहाँ पे, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे कि मुझे ये सर कोर्स करना है, मुझे स्टार्ट करना है साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर। तो ऐसे अगर आप मैसेज करते हो, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, और आपको रिप्लाई मिलेगा, आपको यहाँ पे सजेस्ट किया जाएगा कि आप किसके लिए जाना चाहते हो, आपके हिसाब से जो भी आपका लाइक बैकग्राउंड होगा। तो यहाँ पे हम आपकी पूरी हेल्प करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं 6th स्टेप पे। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप हम बोल सकते हैं, यहाँ पे होने वाला 6th स्टेप जो है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। अब हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में यहाँ पे आपने साइबर सिक्योरिटी में सिर्फ देखकर कुछ नहीं हो सकता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियोस देख लिए, आपने यूट्यूब पे या कहीं से भी, और आपने लाइव क्लास कर लिए और यहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। यहाँ ऐसा नहीं होता है। ये है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में थ्योरी के साथ-साथ आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़रूरी है। ये मस्ट है। अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको इसमें जॉब नहीं मिलेगी। फिर जो अनफिल्ड मैंने आपको स्टार्टिंग में जॉब बताए थे, वो और बढ़ जाएँगे, बाकी मिलेगा किसी को नहीं। तो वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें कि ट्राई हैकमी है, हैक द बॉक्स है। ये ऑनलाइन हम बोल सकते हैं हैकिंग चैलेंजेस आपको देते हैं और आपको सॉल्व करने हैं। तो आपको एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे रियल में साइट जो है वो आपको मिलते हैं, कैसे आप उन पे टेस्ट कर सकते हो। काफ़ी अच्छे से यहाँ पे डिज़ाइन किए गए हैं और आप इनको सॉल्व कर सकते हो। हैक द बॉक्स कैसे स्टार्ट करना है, किस तरीके से, तो इसको हमने पुराने चैनल पे कवर किया था। हमारा आरकेसी सॉल्यूशन नाम से चैनल था, तो उस पे आप देख सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहते हो इस चैनल पे हम स्टार्टिंग से बिल्कुल लाएँ ज़ीरो से दोनों के सीरीज़, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे वर्चुअल लैब्स आप बना सकते हो खुद का। अगर आपका सिस्टम एक हाई कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम है, आप चाहते हो कि नहीं मुझे किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं जाना है, खुद के सिस्टम पे करना है ये सब, तो उसके लिए आप काली लाइनेक्स या बाकी जो ओएस हैं उनको यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, और अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो काली लाइनेक्स कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से आप वो हमारे यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट है, मैं आपको लास्ट में सब कुछ दिखाने वाला हूँ चैनल पे जाकर, तो वहाँ से आप कर पाओगे, और अपना कैसे इंस्टॉल करना है सब कुछ उसमें बता रखा है। अब इसके बाद आप कर सकते हो इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप्स मैं क्यों इतना बोल रहा हूँ, जब प्रैक्टिस आप कर रहे हो उसके साथ-साथ आप अगर इंटर्नशिप पा जाते हो, तो ये बहुत सारा हम उसमें आपको रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो इसमें क्या है, इंटर्नशिप आपको ढूँढते रहना है, लिंक्डइन हुआ, इंटर्नशाला हुआ, और भी काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पर आपको इंटर्नशिप मिल सकती है, और आप वहाँ पे जॉइन कर सकते हो कोई भी इंटर्नशिप और अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हो। एंड इसके बाद हमारा यहाँ पे 7th जो स्टेप रहेगा, अब यहाँ पे सबसे मेन स्टेप है। अब हमें यहाँ पे चाहिए एंट्री लेवल जॉब,
क्योंकि हम डायरेक्ट एडवांस लेवल की जॉब या हम बोल सकते हैं इंटरमीडिएट की नहीं पा सकते हैं, क्योंकि हम फ्रेशर हैं। तो फ्रेशर में क्या होगा, हमें यहाँ पे एंट्री लेवल जॉब ढूँढने पड़ेंगे। कुछ रोल्स हैं जिसमें सॉक है, जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर है, साइबर सिक्योरिटी इंटर्न्स है। तो ये कुछ यहाँ पे रोल्स हैं, वैसे और भी काफ़ी सारे हो सकते हैं। अब यहाँ पे शुरुआत में आपको ये रोल्स यहाँ पे ट्राई करने चाहिए। अब मैं ये क्यों आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे हैं, इसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं माँगते हैं। कंपनीज़ क्या करती हैं, अगर सॉक में टीम में कोई अटैक जो होने वाला है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए एक बंदा रखती हैं। तो उसको सॉक टीम के अंदर रखा जाता है। वहाँ पे आपके सीनियर्स होंगे, आप उनके साथ और वो बहुत सीख सकते हो कुछ। तो ये सबसे अच्छा रहता है। आप जूनियर पीटी के लिए जा सकते हो, तो इसमें जो वेबसाइट है, ऐप है, उनको हैक करने का और जो वल्नरेबिलिटी टेस्ट करने का, ये सब काम आपका हो जाता है। एंड अगर आप साइबर सिक्योरिटी इंटर्न में जाओगे, तो कंपनी क्या है, आपको ट्रेनिंग देती है और बहुत सारी काम करवाती है। तो मतलब आप किसी भी स्टार्टिंग कर सकते हो किसी भी तरीके से, और इसमें लाइक अपना जो है फर्स्ट एंट्री लेवल जॉब पा सकते हो। शुरुआत जो है आपकी क्या हो सकती है इंडिया के अंदर, तो इंडिया में जो है 3 एलपीए से स्टार्टिंग हो जाती है। अगर आप अच्छी कंपनी में होते हो और बड़ी कंपनी में हो, तो आपको थोड़ा अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा, ज़्यादा मिलेगा। बट अगर आपको कोई फ्रेशर कंपनी है, लाइक आपको फ्रेशर में रख रही है और आप कोई एक हम बोल सकते हैं नई कंपनी में जा रहे हो जो स्टार्टअप है, तो आपको 3 एलपीए, 4 एलपीए ये एक हम बोल सकते हैं मिनिमम रहता है। तो इससे कम नहीं जाएगा, बट इतना तो रहेगा। तो अब यहाँ पे कुछ हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे नेटवर्किंग एंड ग्रोथ जो बहुत मेन हम उसमें मेन है। अगर आप जॉब चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे जॉब मिल जाए, जॉब के लिए प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो सबसे मेन है आप खुद की कम्युनिटी बनाओ। तो उसके लिए आप लिंक्डइन ग्रुप्स जॉइन कर सकते हो। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आपको मिल सकते हैं, जो आपको बहुत सी हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि रेफर करना, आपको रेफरल मिल सकता है किसी के थ्रू। इसके साथ-साथ रेडिट के ऊपर आप कम्युनिटी में जॉइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। फॉलो कर सकते हो जो इन्फ्लुएंसर हैं काफ़ी बड़े-बड़े, वहाँ पे यूट्यूब चैनल्स जो हैं उनको फॉलो कर सकते हो। तो कुछ ऐसे भी तरीके हैं। इसके साथ-साथ इवेंट्स जॉइन कर सकते हो आप, काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं और बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अब लास्ट यहाँ पे मेरा ये सजेशन रहेगा, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं। अब वो क्या है, कुछ गलतियाँ जो बिगिनर्स को नहीं करनी है। तो सबसे पहले जो पहली हमारा हम बोल सकते हैं स्टार्टिंग होती है जब भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर, तो नेटवर्किंग को काफ़ी लोग स्किप कर देते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो नेटवर्किंग जो है आपको और प्रोग्रामिंग उसको सीखना है और इसको स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे जैसे आपने अगर 12th पास किया है, तो कहीं न कहीं फर्स्ट क्लास, केजी, नर्सरी इस तरीके से करके आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके ऐसे 10th 12th तक पहुँचे हैं, राइट? तो अब यहाँ पे आप समझ लो स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स आपको पूरे करने पड़ेंगे। तभी आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है और अपना अच्छा करियर आपका बन सकता है। अब यहाँ पे एथिकल जो हैकिंग को यहाँ पे लीगल तरीके से आपको समझना चाहिए। कुछ लोग इसको इल्लीगल मान के और इल्लीगल तरीके से यहाँ पे इसको सीखने की ट्राई करते हैं, तो ये भी गलत है। ज़्यादातर लोग क्या सीखना चाहते हैं, इंस्टाग्राम हैकिंग, फेसबुक हैकिंग। तो ये जो टर्म्स हैं, ये जो हम बोल सकते हैं फैसिनेटिंग टर्म्स हैं, इनको कभी भी आपको नहीं यूज़ करना है। आपको सिर्फ प्रोफेशनल टर्म्स को यूज़ करना है। प्रोफेशनल टर्म्स में आप सीखना है सब कुछ, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके साथ सर्टिफिकेशंस पे फोकस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप सर्टिफिकेट्स करो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लो, जिससे क्योंकि सर्टिफिकेट्स के अंदर जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा। तो वो प्रैक्टिकल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। अब साइबर सिक्योरिटी में सक्सेस के लिए रोज कुछ नया आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप कुछ नया नहीं सीखोगे, तो आपको क्या है, यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस है या आपका जो नॉलेज है वो बहुत आउटडेटेड हो जाता है। तो आपको डेली कुछ नया सीखना पड़ता है, नेटवर्किंग करनी पड़ती है, मतलब लोगों के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट होना पड़ता है। आपको प्रैक्टिस करने होते हैं, सीटीएफ लैब्स ये सब सॉल्व करते रहना पड़ता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सब। तो अब यहाँ पर काफ़ी हम पूछते हैं कि स्टेप जो है क्या हो सकता है, एक्शन प्लान क्या हो सकता है आपका, वो मैंने यहाँ मेंशन किया है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यही करना है, आपको मैं सिर्फ सजेशन दे रहा हूँ। सबसे पहले आप कर सकते हो कोई भी डिग्री, डिप्लोमा। अब ये डिग्री, डिप्लोमा एक साथ आप कर सकते हो, अगर आपको लगता है मैनेज आप कर लोगे। इसके साथ-साथ आपको सीखते रहना है कॉलेज के अंदर-अंदर लैंग्वेजेस को, नेटवर्किंग को, तो ये सब आपको वहाँ पे क्रिएट करना है। आपको कॉलेज के अंदर ही रह के मिल सकता है, अगर आप सही से ये सब ट्राई करते हो। लाइक अगर कोई भी आप बीसीए भी करोगे या बीएससी भी करोगे, तो 3 ईयर का होता है, राइट? अब 3 ईयर बहुत होते हैं। अगर आप सही से यहाँ पे काम करते हो, तो आप कर सकते हो इसके अंदर बहुत आसानी से लाइक जॉब पा सकते हो। मैंने सेकंड ईयर के अंदर अपनी जॉब पा ली थी। फर्स्ट ईयर में मैं ट्रेनिंग देता था कॉलेजेस के अंदर, अनदर कॉलेज में। तो आप सोच सकते हो कि आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बस स्टार्टिंग में थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस डाउन होता है, बट धीरे-धीरे आप जैसे काम करते हो, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है, स्किल आप प्रैक्टिस जैसे करते हो, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाता है। जब तक आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ नहीं होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक यहाँ पर क्या है, आपको कुछ ना कुछ डिग्रेड करता रहेगा। तो आपको ये सब पूरा करना है और ये पूरा स्टेप है इंटर्नशिप से लेके जॉब तक कैसे करना है, यहाँ पे पूरा पाथ है। तो ये मैं जो है यहाँ पे पीपीटी आप जो देख रहे हैं, इसको मैं टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, तो आप टेलीग्राम जो है लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जॉइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ चैनल के ऊपर, आपको बता देता हूँ कहाँ पे कैसे आपको कंटेंट मिलने वाला है। अब हम आ चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। सिंपल यहाँ पे चैनल के ऊपर आप प्लेलिस्ट में आएँगे, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि आप जब नॉर्मल ओपन करेंगे, तो आपको होम ओपन होगा, राइट? यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में आना है। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे काली लाइनेक्स, यहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट है। ओके, पाइथन यहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट है और आपको बिल्कुल स्टार्ट करना है। सो सीएससीयू जो है यहाँ पे पूरा आपको मिलता है। इसके बाद यहाँ पे आप नेटवर्किंग के लिए आप देख सकते हैं, पूरा नेटवर्किंग है यहाँ पे। तो लाइक यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है। आप फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल से ये सब सीख सकते हैं।
तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ये पूरा वीडियो, जिससे कि वो भी अपना करियर बना सकें साइबर सिक्योरिटी में। तो हम मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।